हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने क्लासेस इंद्रजीत क्लासेस में। हम सभी आज देखने वाले हैं एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, ग्रुप डी, आर्मी एग्ज़ाम सिलेबस बेस क्वेश्चन सेट नंबर आज 3 हम सभी देखने वाले हैं। इससे पहले हम सेट 1, 2 देख चुके हैं। आज हम सभी सेट 3 देखने वाले हैं। चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेट में टोटल क्वेश्चन 50 होंगे और आप लोग साथ में उत्तर करते जाइएगा, साथ में क्वेश्चन पढ़िएगा और उत्तर देते जाइएगा। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है। दोस्तों याद रखिएगा, संघ सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 है, भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है राज्यों के संघ में। याद रखिएगा, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है राज्यों के संघ में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 है। क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी वीवीआई है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मछली के यकृत तेल में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में होती है। याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 4, क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच देखा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, मंगल और बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। झेलम नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, या 8 मार्च को। चलिए क्वेश्चन संख्या 7 है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। याद रखिएगा दोस्तों, दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 8, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसके द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन संख्या 9 है, राशियों की कुल संख्या है। याद रखिएगा 12। क्वेश्चन संख्या 10 है, एंजाइम मूल रूप से होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंजाइम मूल रूप से होता है, याद रखिएगा, प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। याद रखिएगा, शुक्र ग्रह। और गर्म ग्रह भी इसी ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, और सांझ का तारा भी कहा जाता है इसे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 12 है, बिंदिसार किस वंश का शासक था। याद रखिएगा दोस्तों, मौर्य वंश का। फास्टली में देखने वाले हैं, सुपर फास्ट जीके जीएस सेट देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 13, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। याद रखिएगा, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। याद रखिएगा दोस्तों, एडवर्ड टेलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, 7 अप्रैल को। चलिए क्वेश्चन संख्या 16 है, राज हड़प नीति को अपनाया था लॉर्ड डलहौजी। चलिए क्वेश्चन संख्या 17 है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। याद रखिएगा दोस्तों, केंद्र सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन संख्या 20 है, वीवीआई प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, समवर्ती सूची में 1976 में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन हाउस कहाँ स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, लंदन में। इंडियन हाउस कहाँ स्थित है, लंदन में। क्वेश्चन संख्या 23 है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। याद रखिएगा दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 24 है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। 1969।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूसी क्रांति कब हुई थी? याद रखिएगा दोस्तों 1917। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 मोनोजाइट किसका एक्स है? याद रखिएगा दोस्तों थोरियम। भारत में सबसे ज़्यादा भंडारित रूप से जो होते हैं थोरियम। ये भी क्वेश्चन बार पूछे जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वालपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 28 है आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था 1942 में। याद रखिएगा दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था 1942 में। क्वेश्चन संख्या है 29 लोधी वंश का अंतिम शासक था? याद रखिएगा दोस्तों इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का संस्थापक पूछेगा तो बलहोल लोधी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? याद रखिएगा दोस्तों उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन संख्या 31 है भारत में प्रत्येक वर्ष, यहाँ पर वर्ष होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। भारत में प्रत्येक वर्ष सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखिएगा दोस्तों 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात किस कारण आता है? याद रखिएगा निम्न दाब के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 33 है भारत में प्रथम रेल किसके शासन काल में चलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच लड़ा गया था? याद रखिएगा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अकबर और हेमू के बीच जहाँ तक बात की जाए तो प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, 1526 में, और तृतीय युद्ध 1700। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे डिस्कस कर लेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 35 है मानसरोवर झील स्थित है? याद रखिएगा तिब्बत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 36 है कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग होता है, ये किसके कारण होता है? याद रखिएगा विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेटेड। याद रखिएगा दोस्तों शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेटेड। क्वेश्चन संख्या 38 है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को बताया गया है राज्यों का संघ। याद रखिएगा दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को बताया गया है राज्यों का संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 हीरे की चमक का कारण होता है? हीरे का चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 40 भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किस वंश द्वारा जारी किया गया था? याद रखिएगा कुषाण वंश के शासकों द्वारा। फिर से एक बार रिपीट कर दे क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्का किस वंश द्वारा जारी किया गया था? याद रखिएगा दोस्तों कुषाण वंश के शासकों द्वारा। क्वेश्चन संख्या 41 है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलग्न। चलिए क्वेश्चन संख्या 42 है सिख गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? याद रखिएगा दोस्तों गुरु अंगद देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू हुआ था? सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 44 विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? याद रखिएगा दोस्तों राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा दोस्तों जयपुर को कहा जाता है गुलाबी का नगरी, पिंक सिटी जयपुर। चलिए अब यहाँ से कुछ मात्र 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? याद रखिएगा अरावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? याद रखिएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2012 के विजेता कौन सी टीम था? याद रखिएगा दोस्तों, मुंबई इंडियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन संख्या 50। IPL 2021 की विजेता कौन सी टीम रही थी? चेन्नई सुपर किंग। उप विजेता की बात की जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स। चलिए आज हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन देखा सुपर फास्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर।